हेलो एवरीवन, आप सभी का आरके विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस समय कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तथा अपने खेत की दशा एवं दिशा को बदल सकते हैं। तो इस जानकारी को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिए, जिससे खेती किसानी संबंधित वीडियो आपको समय से मिलती रहे। हरी खाद के रूप में सदियों से सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग, ग्वार, बरसीम तथा खेसरी का प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता आ रहा है। खेतों की भूमि की दशा एवं दिशा को प्राचीन काल से ही सुधारने के प्रयास होते रहे हैं और साथ में जैविक रूप से हमारी खेती होती आई है। कुछ पिछले समय से ही हमारे जो खेतों की मिट्टी है उसकी दशा एवं दिशा बदल चुकी है, बहुत ही ख़राब हो चुकी है, स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो उसको सुधारने के लिए हम हरी खाद का प्रयोग करके सुधार सकते हैं। तो आज हम इस समय अप्रैल के महीने में जो हमारे गेहूं की खेत खाली हो जाएंगे और कोई फसल नहीं लेना है, यदि हम उस खेतों में हम नमी बना करके अर्थात खेतों में पानी चला करके उसके बाद हल्की सी जुताई करके, बहुत गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि उसमें हम ढैंचा की खेती कर देते हैं तो हमको एक अच्छी हरी खाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। यदि हम जुताई नहीं करना चाहते हैं और हम जिस समय पानी चलाते हैं खेत में उसी समय यदि हम बीज की बिजाई कर देते हैं तो भी हमारे बीज उग आते हैं। लेकिन ऐसा करते समय हमको बीज की मात्रा को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बीज हमारी जो फसल अवशेष होते हैं उनके ऊपर ही रह जाता है, साथ में मिट्टी में नहीं मिल पाता है। और ध्यान ये रखना चाहिए, जब हमारे खेत में पानी की मात्रा जो हम लगाए हैं आधी बचे तब उस समय हमको उसमें बिजाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से भी हम बिजाई कर सकते हैं, कम खर्चे में भी हम अपना कार्य कर सकते हैं। यदि हम ढैंचा की फसल हमारी जब 45 से 50 दिन की हो जाती है तो हमको जुताई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए, अथवा पानी भर करके उसको पानी में ही डिस्क हैरो से पलट देना चाहिए, अथवा रोटावेटर से भी हम पानी भर के उसमें हम जुताई कर देते हैं। उससे भी अच्छी खाद हमारी बनके तैयार हो जाती है। यदि हम सूखे में जुताई करते हैं तो उसके बाद भी हम पानी उसमें भर देते हैं, चला देते हैं, तो 1 सप्ताह के अंदर हमारा जो ढैंचा है सड़कर जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसके प्रयोग से हमारा जो खेत का पीएच मान होता है वो भी सुधरता है, और साथ में जो 16 पोषक तत्वों की हमारे पौधों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति भी हो जाती है, भले ही उसकी मात्रा कम हो। ध्यान ये रखना चाहिए कि जब हम ढैंचे की फसल हमारी 45 से 50 दिन की हो जाए उसी समय हमको उसको सड़ा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन की जब हो जाती है तो उसमें रेशे बन जाते हैं तो सड़ने में काफ़ी समय लगता है। और जो पोषक तत्व हैं वो उनके फूलों की ओर, फल बनने की ओर उधर चले जाते हैं, जिसके कारण उसमें हमारे जो जैविक है पौधे में वो कम रह जाता है, जिसके कारण पूर्णतः हमको जो लाभ मिलना चाहिए वो उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। और ढैंचे के बीज को हम सरकारी अनुदान के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि ढैंचे की खेती हमको कैसे करनी है इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो आई बटन में इसका लिंक हम दे दिए हैं, उससे पूरी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। और साथ में यदि बरसीम की खेती किए हैं, ज़्यादा की हैं, उसकी भी हरी खाद बना सकते हैं। उड़द की खेती से भी हम अपनी हरी खाद खेत में बना सकते हैं, और मूंग की खेती किए हैं उससे भी हम हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।